Hello everybody, welcome to Smart Prep IS. I am Nishigandha. I have cleared the Prelims 2023 exam with an expected score of about 110 marks. This is nearly 30 to 35 marks above the cutoff. In this video, I am going to share 5 hidden facts about the Prelims exam. अगर आप इन फैक्ट्स को जान लेते हो तो प्रीलिम्स का पेपर कैसे सेट करते हैं और उसे क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी ये आपको आसानी से समझ आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस सी व्हाट दोज 5 हिडन फैक्ट्स आर. द फर्स्ट फैक्ट, यूपीएससी प्रीलिम्स इज़ ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. एक्चुअली कई बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए हम भूल जाते हैं कि प्रीलिम्स एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. इस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी और कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हमें लगता है कि सिर्फ नॉलेज से, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ने से ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी. एंड वी स्टार्ट रीडिंग मोर, वी स्टार्ट रेफरिंग टू मोर नंबर ऑफ बुक्स, बट मोस्टली दिस अप्रोच रिजल्ट्स इन फेलियर. एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है वो टाइम प्रेशर एग्ज़ाम्स होती है. यहाँ पे हमारा एनिमी जो है वो डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम नहीं होता बल्कि टाइम होता है. इसीलिए इन एग्ज़ाम्स में हमें टाइम सेविंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए रादर देन वरिंग अबाउट द डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम. द सेकंड हिडन फैक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर डिज़ाइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर. यूपीएससी प्रीलिम्स हो, कैट हो या कोई अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उन्हें एक स्पेसिफिक मैनर में डिज़ाइन किया जाता है बिकॉज ये टाइम प्रेशर एग्ज़ाम्स होती है. अब यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो एक जनरलिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. अगर इस एग्ज़ाम को हम सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करना चाहे तो हम एक 4 स्टेप साइकिल में फंस जाते हैं, जिसमें स्टेप 1 है रीडिंग द क्वेश्चन, स्टेप 2 है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, स्टेप 3 है गोइंग टू योर नॉलेज डेटाबेस एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन, और स्टेप 4 है अप्लाइंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन द क्वेश्चन. अगर ये 4 स्टेप साइकिल हम सारे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दे तो हमारा पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. और यूपीएससी भी इस फैक्ट को जानती है. इसीलिए इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होते हुए भी यूपीएससी का जो पेपर है वो बहुत ही लॉजिकल मैनर में सेट किया जाता है. द थर्ड हिडन फैक्ट, बोथ द जीएस एंड सीसैट पेपर्स आर एक्चुअली एप्टीट्यूड पेपर्स. येस, हमें लगता है कि सिर्फ सीसैट का पेपर एप्टीट्यूड का है, बट इवन योर जीएस पेपर इज़ ए एप्टीट्यूड पेपर ओनली. जो जीएस का पेपर है दैट टेस्ट्स योर एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीएस का पेपर ये देखता है कि हमारा अपने खुद के थॉट प्रोसेस पे कितना विश्वास है. द फोर्थ हिडन फैक्ट, दैट यूपीएससी प्रीलिम्स हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज. प्रीलिम्स का पेपर भी हमसे कम्युनिकेट करता है, बट वो जिस लैंग्वेज में हमसे बात करता है वो एक यूनिक उसकी अपनी लैंग्वेज है. अगर हमें इस पेपर को क्लियर करना है तो हमें इस लैंग्वेज को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड द फिफ्थ, फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है जिसके लिए हमें एक लॉजिकल माइंड डेवलप करना पड़ेगा. अब ये लॉजिकल माइंड हम कैसे डेवलप करें ये समझने के लिए मैं अपना 2023 का अप्रोच शेयर करूँगी. 2023 के प्रीलिम्स प्रिपरेशन में मैंने लगभग पिछले 15 से 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स को इन डेप्थ एनालाइज़ किया था. इनको अच्छे से एनालाइज़ करने के बाद मैंने अपने कुछ लॉजिक्स बनाए थे और इन्हीं लॉजिक्स के बेसिस पे मैंने फाइनल पेपर में लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो अगर आपको भी ऐसे लॉजिक्स डेवलप करने हैं तो आपको पिछले 15-20 साल के पेपर्स को अच्छे से पढ़ना है, उनके सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से पढ़ना है और अपने लॉजिक्स बनाने हैं. अब पीवाईक्यूज़ को भी एनालाइज करने का एक तरीका होता है. मैंने जनरली 4 चीज़ें करी थी पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट है कि हर सब्जेक्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उनको लिस्ट आउट किया. ऐसे टॉपिक्स जिस पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, जैसे पॉलिटी में पार्लियामेंट का टॉपिक हो गया, एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ का टॉपिक हो गया,
इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर करो। सेकंड, हर एक PYQ में जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस का आप बहुत अच्छे से रिसर्च करो, उनके बारे में आपको सब कुछ जान लेना है, नॉट ओनली द आंसर ऑप्शन बट द अदर ऑप्शंस एज वेल। नाउ द थर्ड अप्रोच इज, जब आप PYQ को एनालाइज कर रहे हो तो आप ये देखो कि UPSC ने यही ऑप्शन क्यों रखा होगा, कोई और ऑप्शन UPSC ने क्यों नहीं रखा। जब आप ये देखते हो तो आप एक डीपर लेवल एनालिसिस करने लग जाते हो और कई हिडन ट्रेंड्स होते हैं UPSC एग्ज़ाम में, वो भी आपको अपेरेंट हो जाएंगे। फोर्थ, फाइनल और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच टू क्लियर प्रीलिम्स इज, जो PYQs है उनकी लैंग्वेज को आप देखो। कई बार लैंग्वेज ही हमें इंडिकेशन देता है कि आंसर क्या होगा। तो ये चारों अप्रोच आप जब करोगे तो PYQ का एनालिसिस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दीज वर द 5 हिडन फैक्ट्स अबाउट प्रीलिम्स। आई होप इन्हें जानने के बाद आपका प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज PYQs, let me know in the comments. I will make a separate video on that. I also want to tell कि I am starting a new series called The Magic of Logic, जहाँ पे मैंने PYQs के एनालिसिस से जो भी लॉजिक्स बनाए हैं उनका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये जो सीरीज़ होगी वो आपको आपके प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी एंड इट विल ऑल इंस्पायर यू टू मेक योर ओन लॉजिक्स। I wish you all the best for the prelims preparation. Let us meet in the new video.